एडीबीबी कोर्स चैनल में आपका स्वागत। पढ़ते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र को पढ़ने से पहले हम आपको छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। होता क्या है, अनिरुद्ध नाम का लड़का होता है, कई दिन से ननिहाल जाता नहीं है। वो बोलता अपनी मम्मा से कि मम्मा मुझे तो ननिहाल जाना है। तो माँ अपने बच्चे को ननिहाल लेके आती है, तो कहती है क्या अच्छा अपन अब ननिहाल आ गए तो जा अपन रूम में जाके डमरू ढोलक लेकर नाचना शुरू कर दे, क्योंकि अब पहुंच गए हम ननिहाल मजे करने के लिए। अब होता क्या है, थोड़ी देर से इसके मामा आते हैं, वो भी कैसे गुस्से में। मामा आए गुस्से में, कैसे आए गुस्से में, और क्या लेके आए साथ में, 9 ताश के मोटी चंगू के दल को डराकर बम और खंजर से कमर पर निशान कर दिए। और कहाँ पर निशान किए है, कमर के ऊपर निशान कर दिए। देखो, अनिरुद्ध मतलब अवनद वाद्य यंत्र, डमरू यानी डमरू, ढोलक यानी ढोलक, कूद यानी कुंडी, मामा यानी दमामा, गुस्सी यानी गोशा, नौ मतलब नौबत, ताश मतलब ताशा, चंगू यानी चंग, दल यानी दामन, बम यानी नगाड़ा, खंजर यानी खंजरी, कमर यानी कमर, निशान यानी निशान। अब देखियो, डमरू, ढोलक, कूद मतलब कुंडी, मामा यानी दमामा, गुस्से मतलब गोशा, नौ मतलब नौबत, नौ मतलब नौबत, ताश मतलब ताशा, मोटी यानी कि माठ, चंगू यानी चंग, दल यानी दमामा, बम यानी बम, खंजर, कमर और निशान, ये सब किसके अंदर आता है, अवनद वाद्य यंत्र के अंदर। सबसे पहले पढ़ते हैं डेरू। डेरू क्या होता है, डमरू का बड़ा रूप होता है डेरू। डमरू, डमरू शिव का वाद्य यंत्र है, उसका दूसरा नाम है डिगडुगी। क्या नाम है, डिगडुगी। ढोलक, ढोलक तो आप सबको पता है ढोलक कैसा होता है, अवनद वाद्य यंत्र का प्राचीन वाद्य यंत्र है। यदि अगर पूछा जाए कि प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है अवनद वाद्य यंत्र का, तो हम बोलेंगे ढोलक। कहाँ यूज किया जाता है, भजन कीर्तनों के अंदर। मादल, मादल का निर्माण मोलेरा गांव नाथद्वारा के द्वारा बिलो की गौरी लोक नाट्य में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और गरासिया जनजाति के द्वारा, गरासिया जनजाति का नृत्य है। अब आता है मर्दंग। मर्दंग को बोलते हैं पंखावज बोलते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार है पुरुषोत्तम दास भवानी शंकर। प्राय ये कहाँ यूज किया जाता है, मंदिरों में। कहाँ यूज किया जाता है, मंदिरों में। इसका एक मुंह तो छोटा होता है और दूसरा मुंह क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसे एक मुंह तो ऐसे छोटा और यहाँ दूसरा इधर की साइड जो होता है ना थोड़ा बड़ा होता है, यानी इस टाइप का होता है। अब आता है ढोल। ढोल सबको पता है कैसा ढोल होता है। अब आता है माठ या फिर माठे। माठ और माठे का उपयोग करते पापू जी की लोक कथा में इसका उपयोग किया जाता है। और जो पापू जी की जो लोक कथा होती है उसे क्या बोलते हैं, पवाड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पवाड़े। अब आता है खंजरी। खंजरी चंग का छोटा रूप खंजरी होता है। कामड़ जाति के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। चंग, चंग कहाँ यूज किया जाता है, सबको पता है होली के समय चंग बजाया जाता है। तो होली के अवसर पर चंग का उपयोग किया जाता है। शेखावटी के डप नृत्य और गीदड़ नृत्य में इसका उपयोग किया जाता है। नगाड़ा, जादूगर। नगाड़ा के जादूगर है रामकिशन सोलंकी। कौन है, रामकिशन सोलंकी। मेवाड़ क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। देखो, आप नगाड़े को ऐसे याद कर सकते हो कि राम जी के यहाँ जब अयोध्या बनी थी, राम जी की जब नगरी बनी, तो क्या बजा, नगाड़े बजे। यानी कि इसका जादूगर कौन हो गया, रामकिशन सोलंकी। और कहाँ, मेवाड़ क्षेत्र में रामलीला और नौटंकी जैसे लोक नाट्य में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है आपकी नौबत। नौबत क्या होता है, अवनद वाद्य यंत्र का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र। अगर प्राचीन पूछें तो हम बोलेंगे ढोलक, अगर बड़ा पूछेंगे तो हम बोलेंगे नौबत। नौबत का उपयोग प्राचीन काल में युद्धों में और आज वर्तमान में नौबत का उपयोग मंदिरों में होता है।
बम टामक दमामा। बम टामक दमामा को बनाने के लिए हम यूज करते हैं भेड़ों की छाल का उपयोग किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ये उपयोग किया जाता है। रशिया गीत के लिए भी उपयोग होता है। ताशा क्या होता है? ताशा जो मोहर्रम निकालते समय जो जोर जोर से बजाते हैं ना, उसे बोलते हैं ताशा। ये जो पद्धति कब स्टार्ट होगी? मुगल काल के समय, यानी कि हम कह सकते हैं कि मुगल काल में वाद्य यंत्र हैं तबला, दोसा, ढाक, निशान और क्या था? खमर। ढाक क्या है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर इसका यूज किया जाता है। निशान, नगाड़े का बड़ा रूप क्या है? निशान। आपको ट्रिक से याद तो हो गया होगा, एक बार वापस ट्रिक पढ़ते हैं पर। डमरू व ढोलक लेकर नाच कूद पर मामा आए गुस्से में। 9 ताश के ही चंगू के दल को डराकर बम और खंजर से कमर पर निशान कर दी। यानी ये 2-3 बार हम बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी आपको, ठीक है ना? ये चाहिए भी कहीं में चाहिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि इस चैनल पे आपको राजस्थान जी की एकदम फ्री में प्रोवाइड होती है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।